दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता, कभी पूरा टाइम नहीं मिल पाता, जिससे हम बिजनेस प्लान को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी फाइटर को इतना बताना चाहूँगा सर, जो अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सर आप बताइए आप क्या औरों के लिए टाइम निकाल पाओगे? अपनी टीम के लिए टाइम निकाल पाओगे? चलो खैर कोई बात नहीं। तो सर शुरुआत करते हैं बिजनेस प्लान की। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और प्रोडक्ट प्रोग्राम मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो शुरुआत करते हैं बिजनेस प्लान की। हमारी संस्था का नाम है स्लीप वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। स्लीप गॉड ऑफ मेडिसिन, ये आप सभी को पता होगा। संस्था का उद्घाटन हुआ था 9 नवंबर 2014 को, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हमारे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में। तो हमारा सर मेन गोल एंड विजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? इस संस्था को स्टेबल करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, स्थापित करने के पीछे वजह क्या थी या उद्देश्य क्या था? तो एक ही उद्देश्य था, हमारा जो भारत देश है हेल्दी रहे एंड वेल्दी रहे, बोले तो स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे हमारा भारत देश। दोस्तों आजकल हर कोई इंसान एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में, एक अवसर की तलाश में है, जिसमें क्या चाहता है कोई भी व्यक्ति कि काश मेरे को ऐसी चीज़ मिल जाती ना, मैं उसमें बिल्कुल करोड़पति बन जाता, मैं अरबपति बन जाता। अवसर हर किसी को मिलता है सर, लेकिन कोई टाल मटोल कर देता है हंसते हंसते। कोई उस अवसर को मिल जाता है, शुरुआत तो कर देता है, लेकिन बीच में छोड़ देता है। तो एक पेशेंस के साथ अगर हम किसी भी चीज़ को करेंगे तो 100% सफलता हमारे पास रहेगी। तो हमारी संस्था भी देती है एक अपॉर्चुनिटी। हमारी संस्था क्या बोलती है आप देखिए, हर किसी व्यक्ति के लिए हमारी संस्था एक अवसर जरूर देती है, चाहे वह गरीब है, मध्यम परिवार से है, चाहे अपर फैमिली से है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है सर? यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सी लाइफ हम सर अभी जी रहे हैं, हम जो अभी हम लोग कौन सी लाइफ जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मतलब एक ऐसा अवसर मिलता कि मैं करोड़ों कमा लेता, अरबों कमा लेता। हम लोग अभी कैसी लाइफ जी रहे हैं? हम सर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लाइफ हम जी रहे हैं अभी। 95% जो लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% ही पैसा है, वो हम लोग हैं, वही लाइफ हम जी रहे हैं। और 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है। ये और कोई लोग नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर, यहाँ पर ये बात को आप क्लियर कर दीजिए। अभी तक हम 5% में नहीं आए, 95% लोगों में हैं हम। तो 5% में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मान सम्मान मिल रहे मुझे, मेरे कहीं भी जाऊँ तो मेरा मान सम्मान हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो। हर कोई चाहता है मेरे पास बंगला हो, ज्वेलरी हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बाहर की ट्रिप, विदेशों के देश विदेश की ट्रिप मिल सके, और बैंक बैलेंस हमारा बड़ा हो सके, कुछ ज़्यादा सही हो सके, और हर जगह मुझे मान सम्मान मिलता रहे। बोलने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहता है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक रूप से मैं स्वतंत्र रहूं। फाइनेंशियल फ्रीडम और आर्थिक रूप का मतलब क्या है, मेरे पास धन संपदा की कोई कमी ना रहे। ऊपर से मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मैं चाहूँ छुट्टी मना सकूँ, चाहे आज जाऊँ, चाहे कभी भी मन कर रहा है, विद फैमिली मेरा मन कर रहा है कि बच्चों के साथ घूमने जाऊँ तो कभी भी चले जाऊँ। तो ये लाइफ हर कोई व्यक्ति चाहता है, ये आप देख सकते हैं ये लाइफ। लेकिन अभी क्या है, इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हमें पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ये तो हमारी ड्रीम्स ऑफ लाइफ है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। और इनको पूरा करने के लिए सर हमें क्या चाहिए? इनकम। अगर हमारी इनकम ठीक ठाक है, बहुत शानदार है, तभी हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं तो इन चीज़ों में से हमें एक भी चीज़ नहीं मिल सकती। आप ये चीज़ ध्यान से गौर फरमाइएगा। इन सभी जो हमारी लाइफ के जो सपने हैं, जो हमने देख रखे हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बैंक बैलेंस, बंगला, बेस्ट एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए हमें इनकम चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इन्हीं सपनों को देखते हुए हमारी संस्था के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार सर, उनका बड़ा विज़न था कि हर वो, देखो दुनिया में ना हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि हर किसी के बारे में सोच सके, लेकिन हमारे संस्था के MD संजीव सर क्या सोचते हैं कि हर व्यक्ति के सपने देखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, और उन सपनों को पूरा करने का भी हर व्यक्ति को अधिकार है। कहीं ना कहीं मार्केट में सर ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती कि हम अमीर हो सकें, हम आगे बढ़ सकें। हर जगह लोग टांग खींचने पे लगे पड़े हैं, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से आगे बढ़ेगा? इसीलिए इस संस्था का शुरुआत 9 नवंबर 2014 में हुई थी। ठीक है, तो ये ड्रीम्स ऑफ लाइफ हैं, इनके लिए इनकम चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे ये बात आती है ना सर, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मेरे पास यार छोटी गाड़ी है, तो मैं बड़ी गाड़ी का क्या करूँ? देखो मैं बता रही, अमीर अमीर गरीब गरीब क्यों है? मेरा छोटी बाइक है, तो चल छोड़, मैं कार क्या करूँगा? बाइक से मैंने ड्यूटी जाना है। चलो मेरे पास नॉर्मल कार है, अल्टो है, वैगन आर है, लग्जरी कार का क्या करना है? मतलब हम लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किसी न किसी के अंदर। मेरा बच्चा चल कोई नहीं सरकारी स्कूल में तो पढ़ ही रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के क्या कर लेगा? चलो मैं अपना पहाड़ को घूम लेता हूँ, गोवा घूम के, दुबई घूम के क्या करूँगा? ये हम अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट। देखो एवरेज अमाउंट, देखो मैं पर मंथ की बात करूँ सर, आप एक बार ध्यान से देना। 1960 सन 1960 में क्या था कि एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए, महीने का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये काफ़ी थे। बोलने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति की आय एक महीने की 50 रुपये है, वो अपने परिवार को आसानी से चला सकता था 1960 में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे ही 20 साल गुजर गए, 80 आ गया, 60 के बाद 70 आ गया, 80 आ गया, 20 साल और गुजर गए। अब एक व्यक्ति को अपना परिवार चलाने के लिए मासिक आय क्या चाहिए? 500 रुपये चाहिए। चाहो तो आप इस चीज़ का अंदाजा लगा लेना, बैक टू बैक पापा से पूछ के, दादा से पूछ के, 100% आपको मिल जाएगा जवाब। जैसे ही 20 साल हो रहे, 2000 सन 2000 आया तो 500 में एक जीरो और बढ़ गया। अब एक महीने की जिसकी सैलरी 5000 है, वही अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सकता है। नेक्स्ट, जैसे ही 2020 आया, मतलब हर 20 साल में हर एक जीरो बढ़ जा रहा है। जैसे ही मतलब 2020 में जिसकी आय 50,000 रुपये है, वही अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। अब आप मानिए 2020 तक तो ये है 50,000, मतलब 2020 में जिसकी आय 50,000 मंथली, वो अपने परिवार का खर्चा आसानी से चला सकता है। अभी मानिए जैसे ही 2040 आएगा, नेक्स्ट मतलब आप मान सकते हैं, ठीक है कि हर 20 साल एक जीरो और बढ़ जा रहा है। मतलब 2040 में अगर जिस व्यक्ति का 5 लाख रुपये मंथली इनकम नहीं है ना सर मैम, वो व्यक्ति अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता, उधारी में तंगी नहीं जिएगा। तो ये आपको सोचना है, ठीक है, कि आपने 2040 तक अच्छा 2-3 साल काम, इस AWP में 2-3 साल काम करके अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, या ऐसे अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपका माइंड बता देगा कि आपको अमीर बनना है या गरीब बनना है, सोच लेना। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बाय मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है, उसकी प्रोसेस क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, क्यों करना है? देखो अच्छा, प्रोसेस क्या है? लोग बोलते हैं, चलो मैं मान लो हमारा एक डायबरो, इसका मैं उदाहरण अभी नहीं दे रहा मैं, ये क्या है? गूगल धूप। इस पर मैं अभी देखूँ MRP इस पर 10 रुपये लिखी हुई है, गूगल धूप है, स्पेशल गूगल धूप है, MRP इस पर 10 रुपये लिखी हुई है। और जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जिस कंपनी में बना होगा, उस टाइम मान लो इसकी कीमत कितनी रही होगी? 1 रुपये या 2 रुपये। मैन्युफैक्चरर के बाद जैसे ही ये C&F एजेंट में जाती है, जो 1 रुपये की चीज़ थी वो 2 रुपये की हो गई। C&F एजेंट 2 रुपये में थे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को 3 रुपये में, फिर होलसेलर 5 रुपये में, 7 रुपये में, फिर रिटेलर 8 रुपये में लेता है, और लास्ट में जो हमें कस्टमर को मिलता है वो 10 रुपये में मिल रहा है। अब ये चीज़ कई लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने ये धूप का उदाहरण क्यों दिया, बता देते हैं। अभी समझ में आया होगा आप सभी को शायद, एक बार नहीं तो आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई बात नहीं। बोलने का मतलब क्या है, जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कंपनी में 35 रुपये की बन रही है, वो हमें आते आते कस्टमर तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है ना। अभी मैंने हटा देता हूँ, रिटेलर, होलसेलर भी हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी हटा दिया, C&F एजेंट भी हटा दिया। अब बात फासला सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में। डायरेक्ट सेलिंग यही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैन्युफैक्चरर प्लांट से डायरेक्ट कस्टमर तक कोई भी चीज़ पहुँचाई जाती है उचित मूल्य पर, उसी मूल्य पर जहाँ पर वो जितने में बनी है, ठीक है। मतलब जो 35 रुपये की चीज़ वहाँ पे बनी होती, डायरेक्ट अगर मेरे तक पहुँचाई जा रही है तो 35 रुपये में ही पहुँचाई जा रही है। बीच में कोई खाने वाला न C&F एजेंट है, न होलसेलर, रिटेलर, कोई भी वहाँ पर नहीं है। ये बात आप क्लियर सोच लें, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, ये जो बीच में 65% जो हमें महंगा पड़ा है कस्टमर तक आते आते। अब कई लोग बोलते हैं भाई तुम डायरेक्ट सेलिंग वाले पैसे कहाँ से कमाते हो, इतना अगर कंपनी को नहीं दे देती तो पैसा कंपनी कहाँ डूबेगी नहीं क्या? नहीं, कंपनी वहाँ से, अगर ऐसी कंपनी ऐसी बातें लगे कंपनी साल में डूब जाएगी किसी की भी कंपनी। दोस्त यही पैसा नहीं आता, जो ये बीच में 65% का डिस्काउंट है ना, तो यही पैसा हमने एक में बढ़ता है, दूसरे ऐसे करके डायरेक्ट सेलर में बढ़ता है, उसी डायरेक्ट सेलर में बढ़ता है। मैं कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जनरेट कर दी, कंपनी से मेरे को 35 रुपये की चीज़ 35 रुपये में ही दे दी। यहाँ तक क्लियर है। अब अपॉर्चुनिटी, जो लोग बोलते थे कि हमें काम क्या करना है, भाई तो इतना समझा रहा है तो, लेकिन काम क्या करना है हमें? हमने देखो, अगर हमारे देश में हर किसी घर में 2 व्यक्ति बेरोजगार, 2 व्यक्ति बीमार, 2 व्यक्ति बेरोजगार, 2 व्यक्ति बीमार जरूर मिलेंगे। हमने क्या करना है? लोगों की मदद ही तो करनी है। जो बेचारा शुगर का पेशेंट काफ़ी टाइम से दवाई खा रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो डॉक्टर क्या बोलने लगाता है तुझे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इंग्लिश दवाइयाँ हमारे पेट में कुछ असर नहीं करती होंगी? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं हमारे लीवर, किडनी को। हमने क्या करना है? हमें जो व्यक्ति, पहले तो सबसे पहले अपने घर से, हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है, उसकी बीमारी पहले हमने SLPS प्रोडक्ट से ठीक करनी है। हमें रिजल्ट आता है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं अपने घुटनों का इलाज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। मैंने SLPS से प्रोडक्ट ले लिए, मैं घुटनों का इलाज कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया। कल के दिन लोग पूछेंगे ना मेरे से कि भाई यार तू कहाँ से ठीक हुआ, तू तो चल फिर भी नहीं पाता था। तो मैं क्या लोगों से क्या बोलूँगा, चल भाई मैं नहीं बता रहा, तू जा रेंट दे दूँ, मैं क्यों बताऊँ तेरे को? ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं। हमारी एक मानसिकता होती है कि मैं उस व्यक्ति को जरूर बताऊँगा, भाई एक भाई आया था, उसने मेरे को ये प्रोडक्ट दिए और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इतना ही काम करना है दोस्त, काम कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, इतना ही काम करना है। यूज़ द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। हमने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, हम ठीक होते हैं, हमने लोगों से चर्चा करनी है बस। ऐसे में किसी को बताऊंगा वो ठीक होगा, किसी को बताएगा वो, किसी और ऐसे करके लाखों लोग ठीक हो जाएंगे हमारे देश में, और हम भी लाखों की अचीवमेंट कर लेंगे, करोड़ की अचीवमेंट कर लेंगे। तो यही काम करना है। आपने ये काम जिंदगी भर किया है, किसी दूध वाले का भी प्रचार किया आपने, भाई दूध वहाँ से लेना बहुत बढ़िया रहता है, भाई वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है घुटनों के लिए, लेकिन घुटने वाले हॉस्पिटल वाले ने एक टाइम की दवाई भी आपको फ्री में नहीं दी, नई दूध वाले ने आपको एक टाइम का दूध फ्री में दिया। तो समझ सकते हैं दोस्त कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग चुकी है, जहाँ से हमारी संस्था क्या बोलती है, आप यहाँ से ठीक